हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ टू। मतलब हाउ टू रिमूव टू को कैसे रिमूव किया जाता है। तो देखो, हम आज टोटल 5 रूल पढ़ने वाले हैं। इसमें से फर्स्ट रूल जो है वो इस तरीके से है कि अगर आपको कोई सेंटेंस गिवन हो और उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, टू, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब गिवन हो, देन टू और अदर वर्ड्स हो। क्लियर? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर वाला जो सेंटेंस है उसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब तो उसकी जगह आएगा, टू को रिमूव करो और इसकी जगह आपको लिखना है सो। फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी है वो आपका वैसा का वैसा रहेगा। फिर यहाँ से टू को रिमूव करके दैट। देन आपको सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउंस लिखने, अगर नहीं पता चल रहा है तो वन नो वन लिख सकते हैं। देन आपको प्रेजेंट टेंस के हिसाब से कैन नॉट और पास्ट टेंस के हिसाब से कुड नॉट लिखना है। एंड देन जो भी अदर वर्ड्स है वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर है? जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं कि अमर इज़ टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। रेडी? मतलब अमर जो है वो फ्रेंड बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। क्लियर? मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है तो वो फ्रेंड नहीं बन सकता। तो है ना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो, उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो, अमर इज़, तो सब्जेक्ट और वर्ब वैसा का वैसा, टू की जगह आपको शो लिखना है। फिर सेल्फिश जो भी आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव है वैसा का वैसा आएगा। देन टू को रिमूव करके दैट। फिर आपको अमर यानी कि लड़का, इसके हिसाब से प्रोनाउंस लिखना है, प्रोनाउंस ही। देन प्रेजेंट टेंस है, पूरा जो सेंटेंस है वो, तो कैन नॉट। और फिर आपका अदर वर्ड है वैसा का वैसा, बी अ फ्रेंड। ओके? तो देखो, सेकंड जो एग्जांपल है वो देखते हैं। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। ओके? तो देखो, इट इज़, तो इट इज़ उसकी जगह नेवर, टू की जगह सो, लेट की जगह लेट, टू को निकाल के दैट। और यहाँ पे सब्जेक्ट हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन है, तो वन लिख सकते हैं। देन प्रेजेंट टेंस का है तो इसलिए कैन नॉट मेंड वन सेल्फ। ओके? देखो, यहाँ पे एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। है ना? मतलब वो ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत ही लेट रहा। मतलब वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, ही वॉज तो वैसा का वैसा, टू का हम लोग सो लिखते हैं, लेट का लेट। ओके? देन टू है तो उसका दैट कर दिया, ही के हिसाब से हमने ही रखा है। ओके? प्रोनाउंस ही। देन देखो, यहाँ पे वॉज है ना, पास्ट टेंस का, इसलिए हमने कुड नॉट। एंड देन अदर वर्ड कैच द ट्रेन, तो कैच द ट्रेन। समझ में आ गया? तो रूल नंबर 1 है, सिंपल है, आपको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। ओके? सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं। तो देखो, सेकेंड रूल में क्या है तो ध्यान रखना। सेकेंड रूल क्या बताता है? तो अगर आपके पास कोई सेंटेंस इस तरीके से हो, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, एडजेक्टिव प्लस फोर के जो प्लस है उसके बाद आर्टिकल के साथ नाउन हो या तो फिर प्रोनाउंस। ओके? प्रोनाउन अकेला होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब तो वैसा का वैसा रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आने वाला है? टू की जगह सो, फिर एडजेक्टिव वैसा का वैसा, फिर आपको फोर निकाल देना, उसकी जगह दैट लिखना है। क्लियर? और फिर आपको प्रोनाउन नहीं पता चल रहा है कौन सा सब्जेक्ट है, वन। फिर टेंस के हिसाब से कैन नॉट, कुड नॉट। फिर आपको क्या लिखना है? बी किसके साथ लिखोगे? अगर आपको आर्टिकल के साथ नाउन है तो आपको बी प्लस ए और अन नाउन लिखना है। और ये जो ए और अन नाउन वाला नहीं और डायरेक्ट प्रोनाउन है, तो आपको प्रोनाउन के साथ आप लोग क्या लिखोगे? कैन नॉट, कुड नॉट। एंड देन आपको ये जो वर्ड है ना वो यूज़ करना है। ओके? फिर से बता देता हूँ। अगर आपको सेंटेंस में आर्टिकल के साथ नाउन गिवन है तो आपको बी, ये लिखने के बाद बी प्लस ए और अन नाउन लिखना है आंसर में। और सिर्फ प्रोनाउन गिवन है तो यहाँ तक तो लिखना ही है, लेकिन उसके बाद आपको ये वर्ड यूज़ करना है। क्लियर है? चलो हम लोग एक एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। रेडी?
मतलब वो स्पोर्ट्समैन बनने के लिए बहुत ही डल है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, है ना। तो ही इज़ सो डल, देखो टू की जगह सो, डल का डल, 4 निकाल के उसकी जगह दैट, फिर अ स्पोर्ट्समैन वैसा का वैसा, लेकिन उसके बीच में क्या लिखना है, तो पहले देखो प्रोनाउन आ गया, इसके हिसाब से प्रोनाउन, फिर प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हम लोग कैन नॉट, फिर बी लिखना है और देन अ स्पोर्ट्समैन। आई होप आपको पता चल गया होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखो, हिज सोरो इज टू डीप फॉर टीयर, है ना। देखो हिज सोरो जो कि है वैसा का वैसा, इज भी वैसा का वैसा, टू की जगह क्या लिखना है सो, डीप 4 निकाल के दैट, देन ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। रेडी। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए, प्रोनाउन के साथ वाला आपको वर्ड यूज़ करना है। ओके, देखो ये भी उसके जैसे ही है, द नाइट इज़ टू कोल्ड फॉर मी। रेडी। तो द नाइट इज़, टू की जगह सो, कोल्ड कोल्ड, 4 निकल के दैट, मी जो प्रोनाउन है उसका हमने सब्जेक्ट कर लिया आई, कैन नॉट बियर इट। क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो नाइट है वो मेरे लिए बहुत ही कोल्ड है ना, बहुत ही, मतलब ये जो रात इतनी कोल्ड है कि मैं सहन नहीं कर सकता। क्लियर। तो इसका आंसर ये बन गया, आई कैन नॉट बियर इट। क्लियर। देखो इसके बाद वही है, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, है ना, मतलब ये जो कॉफ़ी हो मेरे लिए बहुत ही हॉट है, गर्म है, मतलब मैं उसको नहीं ले सकता। तो देखो द कॉफ़ी इज़, टू का जगह सो, हॉट का हॉट, 4 निकाल लिया उसकी जगह दैट, मी यानी कि प्रोनाउन से उसका हम लोग क्या कर दिया सब्जेक्ट में कन्वर्ट, देन कैन नॉट टेक इट। समझ में आ रहा है। तो ये रूल नंबर 2 है, सिंपल है, ये एक बार उसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेना, इसके हिसाब से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो हम लोग थर्ड नंबर का रूल देखते हैं, जो कि ये भी बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना। इसमें क्या बोला गया है कि सब्जेक्ट, अगर आपके पास ये जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि नेगेटिव वाला होगा, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव नॉट प्लस टू एंड देन अदर वर्ड्स। ओके, तो आपको क्या करना है, तो सब्जेक्ट वर्ब तो वैसा का वैसा, टू का क्या करोगे सो, एडजेक्टिव वैसा का वैसा, नॉट निकाल देना है, उसकी जगह दैट लिखना है, फिर टू भी निकल जाएगा, नॉट और टू दोनों निकल जाएगा, टू की जगह दैट आ जाएगा। ओके, फिर प्रोनाउन है, फिर आपको विल या तो फिर कैन का यूज़ करना है, देन अदर वर्ड्स। ओके, जब नॉट हो तब आपको विल या कैन यूज़ करना है। ओके, ध्यान रखना। जैसे कि लिखा है मोहन इज़ टू एक्टिव नॉट टू वर्क। क्लियर है। तो देखो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, तो मोहन इज़ वैसा का वैसा, टू की जगह क्या आ जाएगा सो, एक्टिव का एक्टिव ही रहेगा, नॉट टू है वो निकाल देना है, उसकी जगह दैट, फिर प्रोनाउंस देखना है कौन है, मोहन लड़का है तो इसके हिसाब से ही एंड विल वर्क। ओके, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ही वर्क्स, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है। देखो द लैंड लॉर्ड इज़ टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर। क्लियर है, मतलब जो मकान मालिक है वो इतना दयालु है कि वो उसको माफ़ नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि मकान मालिक इतना दयालु है कि वो शायद माफ़ कर ले, है ना, माफ़। आई होप समझ गए होंगे आप। तो देखो द लैंड लॉर्ड इज़ टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर। तो देखो यहाँ तक का जो है वो तो वैसा का वैसा यहाँ पर आएगा ही। ओके, टू की जगह हमने क्या लिख लिया सो, काइंड हार्टेड है तो काइंड हार्टेड वैसा का वैसा, फिर नॉट टू इसकी जगह हमने क्या लिख लिया दैट, फिर देखो अदर वर्ड फॉरगिव वो तो यहाँ पर आ गया, ये आपका हो गया प्रोनाउंस और ये आपका हो गया विल। समझ में आ गया, सिंपल है। देखो थर्ड एग्जांपल देखते हैं, द रूम इज़ टू लार्ज नॉट टू एकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि रूम इतना ज़्यादा बड़ा है इसमें सारे स्टूडेंट्स को हम लोग नहीं ला सकते। तो देखो इसको मतलब क्या हुआ, शायद आ भी सकते हैं, है ना। द रूम इज़ सो लार्ज दैट, तो देखो द रूम इज़ वैसा का वैसा, सब्जेक्ट वर्ब, टू की जगह हमने क्या लिख लिया सो,
फिर लार्ज वैसा का वैसा, नॉट टू को निकाल दिया और उसकी जगह क्या लिख लिया, दैट। क्लियर है। फिर रूम था तो प्रोनाउन क्या आ गया, ईट, विल या तो फिर कैन, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। फिर अदर वर्ड्स वैसा के वैसे। समझ में आ गया। ये रूल नंबर 3 है, सिंपल है, सिर्फ आपको नॉट टू निकाल देना है, उसकी जगह दैट लगा के प्रोनाउन के साथ विल और कैन का यूज़ करना है। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग लेते हैं रूल नंबर 4 जो कि सिंपल है। सिर्फ आपको जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ऐसा हो, सब्जेक्ट वर्ब टू, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब गिवन हो। तो अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस हो आपके पास, फिर आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब टू को कैसे रिमूव करना है। देखो सब्जेक्ट वर्ब तो वैसा का वैसा आएगा, फिर ये जो टू के साथ ये जो हो गए ना एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, फिर देखो कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो पीछे देन आएगा। ओके, प्लस इसके बाद आपको इट इज़ प्रॉपर या प्रोनाउन के साथ आपको शुड या शुड भी यूज़ करना है। ओके, शुड या शुड भी आपको यूज़ करना है। समझ में आ गया। देखो कैसे जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुकेश रन्स टू स्लोली। देखो सब्जेक्ट वर्ब्स, ओके, इसके बाद टू एंड स्लोली। क्लियर है। देखो मुकेश रन्स तो वैसा का वैसा, लेकिन जो ये टू स्लोली है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, मोर स्लोली देन। रेडी। एंड उसके बाद आपको इट इज़ प्रॉपर लिख लेना है, या तो फिर आप सब्जेक्ट के हिसाब से ही शुड या ही शुड बी, जो भी लिखना लिख सकते हैं। देखो सेकंड देखते हैं, मिस्टर ठाकुर टॉक टू मच, मतलब मिस्टर ठाकुर बहुत बात करते हैं, है ना। तो मिस्टर ठाकुर टॉक्स, देखो यहाँ तक तो सेम है। टू मच की जगह मैंने क्या लिख लिया, मोर देन, इट इज़ प्रॉपर या तो फिर मिस्टर ठाकुर के हिसाब से ही शुड बी, है ना। इट इज़ प्रॉपर ये लिख सकते हैं देन के बाद, या तो फिर देन के बाद आप लोग ये लिख सकते हैं ही शुड बी। रेडी। चलो इसके बाद एक छोटा सा रूल था जो कि सिंपल है, सब्जेक्ट, मतलब ये जो रूल नंबर आप 4.1 लिख सकते हैं। ओके, इसमें क्या करना है, देखो कुछ आपको सेंटेंस गिवन होगा इस तरीके से, जैसे कि उसमें है ना टू मच आता होगा। रेडी, सब्जेक्ट वर्ब टू मच, फिर इसके बाद फोर, देन नाउन या तो फिर प्रोनाउन आपको जो भी गिवन हो। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट फिर वर्ब, टू मच को सिर्फ सो बैड या तो फिर शॉकिंग में कन्वर्ट करना है बस। ओके, टू मच को किस में कन्वर्ट करना है, सो बैड या तो फिर सो शॉकिंग। फिर फोर को निकाल के हम लोग क्या लिखते हैं, दैट, फिर प्रोनाउन आ जाएगा, फिर जो पूरा नहीं है वही मेथड, प्रोनाउन कैन नॉट, टेंस के हिसाब से कुड नॉट, देन बी अगर लगता है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगता तो आप लोग अदर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिया है, ध्यान रखना, इट इज़ टू मच फॉर अस, है ना। तो देखो इट इज़ तो हो गया, टू मच की जगह मैंने क्या लिखा, सो बैड या तो फिर शॉकिंग। ओके, फोर को निकाल दिया, उसकी जगह मैंने लिख लिया दैट, अस प्रोनाउन है, इसकी जगह मैंने सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया वी, सॉरी अस का मैंने किया है वी। ओके, और फिर पुरानी मेथड कैन नॉट बियर इट। रेडी, जो कि ये वाला रूल हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना, ये वाला रूल पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको यही कन्वर्ट करना है, टू मच को किस में कन्वर्ट करना है, सो बैड या तो फिर शॉकिंग में। ओके, ध्यान रखना। चलो इसके बाद है रूल नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब, फिर उसमें वेरी, है ना, वेरी सब जो वर्ड है वो आपको गिवन हो, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर जो है वो सेंटेंस वो एंड से जुड़ा हो, एंड देन अदर वर्ड्स। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब तो वैसा का वैसा रहेगा, वेरी जो है ना उसका हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनफ में, ध्यान रखना, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इनफ में। लेकिन
वेरी का जब इनफ में कन्वर्ट करेंगे उससे पहले एडवर्ब और जो एडजेक्टिव है वो उसका पहले लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब वेरी वाला कोई भी एग्जांपल हो तो उसका इनफ वो पीछे चला जाएगा और एडवर्ब एडजेक्टिव जो है वो आगे लिखना है। एंड की जगह क्या लिख लेना है, टू एंड देन अदर वर्ड्स। ओके, और उसमें अगर जो भी कैन और कुड होगा तो वो आपको निकाल देने हैं। ओके, ध्यान रखना। जैसे कि देखो, द गर्ल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कुड लिफ्ट द बॉक्स, है ना। देखो एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है वॉज, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो उसमें वेरी निकाल देना है, वेरी की जगह क्या लगाना है, इनफ, और स्ट्रॉन्ग आगे लिखना है। एंड को निकाल देना और उसकी जगह क्या लिखना है, टू, और कुड को तो निकाल ही देना है। कैन कुड जो भी होगा वो निकल जाएगा, तो बस आपका सेंटेंस बन गया। देखो द गर्ल वॉज, तो द गर्ल वॉज वैसा का वैसा, फिर जो भी आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव होगा वो आगे लिखना है। वेरी का क्या हो जाएगा, इनफ, एंड का टू, कुड निकाल देना है, लिफ्ट द बॉक्स। देखो द गर्ल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कुड लिफ्ट द बॉक्स, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, द गर्ल वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। ओके, देखो कुछ ऐसे टू को रिमूव करते वक्त कुछ ऐसे वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि एक्सट्रीमली है, एक्सेस है, इनफ है, ओवर, मोर देन इनफ, ओके, टू अ फॉल्ट। तो ऐसे जब जो टू होते हैं वो रिमूव करते वक्त हम लोग ये वाले वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिस स्टूडेंट्स इज़ टू अटेंटिव, है ना। तो उसका टू रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवर, द स्टूडेंट्स इज ओवर अटेंटिव। क्लियर है। सी इज़ बीइंग टू काइंड, क्लियर। तो सी इज़ बीइंग यहाँ से यहाँ तक था सेम, टू की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ एक्सट्रीमली काइंड। ओके, देखो सिंपल है, जितने भी हमने रूल पढ़े वो भी किस तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको रिमूव ऑफ द टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर। जय श्री कृष्णा।